एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें एक जादुई बगीचा छिपा हुआ था। इस बगीचे के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह बगीचा बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और चमकते हुए झरने थे। लेकिन इस बगीचे में एक रहस्य भी छिपा था। यह केवल उन्हीं लोगों को दिखता था जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती थी। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, वह क्या है जो इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। वह जानना चाहता था कि उसे कैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए ताकि वह अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी से यह सवाल पूछने गया। दादाजी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें सच में जानना है कि इस दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो तुम्हें जादुई बगीचे की तलाश करनी होगी। वहां तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। अर्जुन ने पहले कभी जादुई बगीचे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसे अपने दादाजी पर पूरा भरोसा था। उसने तय किया कि वह इस बगीचे की खोज करेगा और वहां से अपने सवाल का जवाब पाएगा। अर्जुन अगले ही दिन सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। पेड़ों की घनी छाया, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और जंगल की आवाजें अर्जुन को डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। उसने जंगल में चलते चलते कई नए जीव देखे, रंग बिरंगे पक्षी, छोटे छोटे खरगोश और यहाँ तक कि चमकते हुए पत्थर भी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके पास एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें पानी था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम पानी पीना चाहोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया और पानी पी लिया। फिर उसने बूढ़े आदमी से जादुई बगीचे के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई बगीचा केवल उसी को दिखता है जो दूसरों की मदद करता है और जिसके दिल में सच्चाई होती है। इसके लिए तुम्हें आगे चलकर कुछ परीक्षाओं का सामना करना होगा। फिर अर्जुन आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें एक प्यारा सा खरगोश फंसा हुआ था। वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। अर्जुन ने बिना देर किए अपने बैग से एक रस्सी निकाली और खरगोश की मदद की। खरगोश ने बाहर निकलकर अर्जुन को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और फिर तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन ने खरगोश की मदद की, उसे अपने सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी जो आगे का रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह पहली परीक्षा थी। उसने खरगोश को बचाकर करुणा का महत्व समझ लिया था। अर्जुन आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी झील मिली। झील के पास कुछ बच्चे खड़े थे और वे झील का पानी गंदा कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि ये लोग झील में कचरा फेंक रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और उन लोगों से जाकर कहा, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। यह झील सभी के लिए है, इसे गंदा मत करो। बच्चों ने पहले तो अर्जुन की बात को अनसुना किया, लेकिन अर्जुन ने जब बच्चों को प्यार और सच्चाई से समझाया तो उन्होंने उसकी बात मान ली और फिर वे लोग झील को साफ करने लगे। अर्जुन की इस सच्चाई ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया। जैसे ही उन लोगों ने झील को साफ करना शुरू किया, अर्जुन के सामने एक और चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसे आगे का रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन ने सच्चाई की ताकत को महसूस किया और आगे बढ़ गया। अर्जुन जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक बच्चा मिला जो रो रहा था। उसके पास कुछ खाने को नहीं था और वह बहुत भूखा था। अर्जुन के पास केवल एक ही रोटी थी जिसे उसने अपने सफर के लिए बचाकर रखा था। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी रोटी उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने रोटी पाकर खुशी खुशी अर्जुन को धन्यवाद दिया और खुशी से मुस्कुराते हुए चला गया। जैसे ही अर्जुन ने यह त्याग किया, एक तीसरी रोशनी चमक उठी और उसके सामने एक सुंदर सा दरवाजा दिखाई दिया। यह उसी जादुई बगीचे का प्रवेश द्वार था जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अपने सामने जो देखा, उससे उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। बगीचा बहुत ही सुंदर था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल रही थी। पेड़ों पर सुनहरे फल लगे थे
और चारों ओर छोटे छोटे परियों जैसे जीव उड़ रहे थे। बगीचे के बीच में एक बड़ा सा झरना था जिसका पानी चमकता हुआ लग रहा था। अर्जुन को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उसने महसूस किया कि इस दुनिया को बेहतर बनाने का रास्ता करुणा, सच्चाई और त्याग से होकर गुजरता है। अगर हम दूसरों की मदद करें, सच्चे रहें और अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करें तो यह दुनिया एक सुंदर जगह बन सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।